हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोग का क्लास 9 का आलोक भाग 1 से, जो कि एक चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। तो यहाँ पे चिकित्सा का चक्कर का सारा क्वेश्चन आंसर को आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं हम इनके राइटर यानी कि लेखक बेढ़ा बनारसी जी है। तो बेढ़ा बनारसी जी के बारे में बस थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो बेढ़ा बनारसी जी का असली नाम था कृष्णदेव प्रसाद, और ये जो थे ये एक्चुअली कहा जाए तो हास्य व्यंग साहित्यकार हैं। बेढ़ा बनारसी जी की जितनी भी रचनाएं होती है मैक्सिमम देखा गया है कि वो एक हास्य व्यंगात्मक रचनाएं होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे चिकित्सा का चक्कर का क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 करके। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है आप लोग का सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो आप लोग का सही विकल्प, मैंने विकल्प तो नहीं दिया है, विकल्प आप लोग अपने बुक में देखिएगा। तो क्वेश्चन है क का कि लेखक बीमार पड़ने पर कौन सा बिस्कुट खाना चाहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रिटानिया, पार्लेजी, गुड डे एंड हंटले। तो आपका सही आंसर हो जाता है आपका हंटले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ख नंबर। ख का है कहानी में औषधियों का राजा और रोगों का रामबाण किसे बताया गया है। तो यहाँ पे है गिल्ली मिट्टी, गर्म पानी, अमृतधारा और मलाई। तो इसका राइट आंसर अमृतधारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर। वैद्य जी लेखक को देखने किस सवारी से आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन से मोटर, रिक्शा, पालकी, घोड़े पर। तो आंसर हो जाता है आपका पालकी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ली मिट्टी पेट पर लेट कर, यहाँ पे लेट हो गया ना, लेप कर धूप में बैठने की सलाह लेखक को किसने दिया था। ऑप्शंस 4 है, वैद्य जी ने, डॉक्टर चूहानाथ कतरजी ने, हकीम साहब ने, या फिर प्रकृति चिकित्सक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति चिकित्सक। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है लेखक की आयु कितनी है। तो लेखक की आयु हो जाती है आपकी 35 है। बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था। क्वेश्चन नंबर ख है। तो इसका आंसर होगा बाग बाजार का रसगुल्ला प्रसाद जी के यहाँ से आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर। सरकारी डॉक्टर ने लेखक को किस फार्मेसी से दवा मांगने की सलाह दी थी। तो आंसर आपका होगा चंद्रकला फार्मेसी। तो सरकारी डॉक्टर ने लेखक को चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवाने की सलाह दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर देखेंगे हम लोग। डॉक्टर चूहानाथ कतरजी की फीस कितनी थी। आंसर होगा डॉक्टर चूहानाथ कतरजी की फीस 8 रुपये थी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा नंबर, जो कि लास्ट है इसका। लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह किसने दी थी। तो लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह नानी की मौसी ने दी थी। ओके। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आ जाता है संक्षिप्त में उत्तर दो। पहला क्वेश्चन से लेखक बीमार कैसे पड़ा। तो इसका आंसर आप लोग देखिए। एक दिन उन्होंने हॉकी खेलती वक्त रिफ्रेशमेंट ज़्यादा खा लिया था, ऊपर से घर जाकर 12 पुरियाँ खाई, और साथ ही साथ प्रसाद जी के यहाँ से आए 6 बाग बाजार का रसगुल्ला भी खाया, जिसके कारण लेखक बीमार पड़ गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख नंबर। पेट में दर्द होने पर लेखक ने कौन सी दवा ली। तो इसका आंसर होगा पेट दर्द हो या पेट खराब होने जैसे स्थिति के लिए लेखक के पास हमेशा से औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी सदा उनके पास रहा करती थी। जैसे उनका पेट दर्द हुआ, उन्होंने तुरंत उस शीशी में से दवा की कुछ बूंदें ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ग नंबर। तो ग नंबर क्वेश्चन है आपका। अपने देश में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित है। तो यहाँ पे आंसर होगा अपने देश में चिकित्सा की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित है, जैसे एलोपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा आदि। परंतु हमारे देश में एलोपैथिक चिकित्सा की प्रधानता दी गई है। याद रहे आप लोग लिखना है क्या चीज़ की, एलोपैथिक चिकित्सा की प्रधानता दी जाती है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन घ नंबर। डॉक्टर चूहानाथ कतरजी ने लेखक का इलाज कैसे किया। तो आंसर होगा डॉक्टर चूहानाथ कतरजी ने लेखक के इलाज के लिए थोड़ा पानी गर्म करवाया और 2 रुपये की दवा मंगवाई। उस दवा को डॉक्टर बाबू ने एक छोटी सी पिचकारी में भरा, जिसके आगे एक लंबी सुई लगी थी। उसके बाद उन्होंने उस सुई को लेखक के पेट में कोच कर यानी कि कोच कर दबा डाला, और लेखक को सांत्वना देकर वहां से चले गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा नंबर। वैद्य जी ने लेखक को दर्द का क्या कारण बताया। तो आंसर हो जाएगा आपका वैद्य जी ने लेखक के हाथों की नाड़ी देख दर्द का कारण बताते हुए कहा कि
वायु का प्रकोप है यकृत से, यकृत मतलब आपका हो जाता है क्या, लीवर। ओके, यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहित होता है तब वो शूल का कारण होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क नंबर देखिए। पहले, लेखक ने वैद्य जी और हकीम साहब की पोशाकों के बारे में कैसा व्यंग किया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा आ गया, क्या है होगा, क्या है नहीं होगा आपका, कैसा किया है ऐसा होगा आपका। इसका आंसर हो जाता है, लेखक ने वैद्य जी की पहनावे पर व्यंग करते हुए कहा कि वैद्य जी छोटी पहने, छोटी नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे आपका धोती होगा। ओके, धोती पहने, कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले आए थे, ऊपर से शरीर पर सूट के नाम पर जनेऊ था, जिसको देख लेखक को लगता था मानो कविराज जी कुश्ती लड़ने आए हैं। दूसरी ओर हकीम के बारे में लेखक ने कहा है कि हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी पहने हुए थे, पाँव में पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनाने वाला था। ओके, ये आपका 4 का क हुआ। एंड नेक्स्ट देखेंगे 4 का ख। तो 4 का क क्वेश्चन है कि चिकित्सकों के अलावा लेखक ने और किन लोगों पर कटाक्ष किया है, यानी कि व्यंग किया है। इसका आंसर देखिए, लेखक ने चिकित्सकों के अलावा उन लोगों पर कटाक्ष किया है, यानी कि व्यंग किया है, जो लेखक का हाल पूछने के बहाने दिन भर इधर उधर की बातों को लेकर बैठक किया करते थे और चिकित्सा हेतु तरह तरह के नए नए नुस्खे मतलब आपका हो जाएगा टिप्स। ओके, लेखक को अपनाने को कहते हैं। लेखक को उनकी बातें आराम देती थी कम और दिमाग चाटती थी अधिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग। 2 खुराक पीते पीते दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। ओके, इसका भाव स्पष्ट करना है हमें। तो इसका आंसर देखिए, यह बात डॉक्टर साहब ने लेखक को साहित्यिक भाव से कही थी कि उनके द्वारा दी गई दवा को पीते ही उनका दर्द समाप्त हो जाएगा। उन्होंने पेट दर्द की तुलना सोने के साथ की। डॉक्टर द्वारा कहे गए बातों के पीछे यह भाव था कि वर्तमान समय में सोना रूपी मूल्यवान चीज़ें समाप्त होता जा रहा है, जो कभी हिंदुस्तान में इसका भंडार था। जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, आज वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अर्थात इसी प्रसंग को लेकर डॉक्टर कहते हैं कि जिस तरह से सदियों से हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, उसी तरह लेखक का दर्द भी गायब हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है घ नंबर। चिकित्सा का चक्कर पाठ का कौन सा प्रसंग तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों। वैसे इसका आंसर आप लोग को लिखना है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट अपने तरफ से आप लोग को दे देती हूँ कि पाठ के अंत में लेखक श्रीमती द्वारा की गई प्रशंसा मुझे अच्छा लगा। हमें हमेशा अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर से सबकी अवस्था लेखक की तरह ही होती है। यहाँ पे ज़्यादा टी हो गया। ओके, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ज़्यादातर से सबकी अवस्था लेखक की तरह ही होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अंग, जो कि यहाँ पे आपका हो गया है घ। तो घ लेकर नहीं चलना है, अंगा नंबर देखिए। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्कूल थे। यह हास्य व्यंग के प्रसंग प्रसाद जी के यहाँ से आए बाग बाजार के रसगुल्ले के संबंध में है, जिनमें से 6 बड़े बड़े रसगुल्ले लेखक ने खाना खा चुकने के बाद खाए थे। इसी तरह पाठ से 5 हास्य व्यंग के प्रसंग छांटकर लिखना है। तो उसमें से 5 प्रसंग आपका कौन कौन सा हो जाता है। तो पहला आता है, प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों मरीजों की जीभ देखने में आता है। एंड नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसा ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। ये भी एक जस्ट व्यंग्यात्मक लाइन है। एंड नेक्स्ट 3rd नंबर लाइन आता है, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। ये सब जो लाइन आप लोग का पढ़ रहे हो, आप लोग का बुक में ऑलरेडी है। आप लोग जो ऐसा नहीं है कि जो बस यही आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग की तरफ से जो भी अच्छा लगे आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी आप लोग का ऐसा बर्डन नहीं कि यही लिखना ही है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड नेक्स्ट आपका 4 नंबर आता है कि आपकी फीस 8 रुपये थी और मटर का 1 रुपया अलग। ये भी एक जस्ट प्रसंग है। एंड 5 नंबर है, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है। यहाँ पे जात है हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग को देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग का होता है, किसने किससे और कब कहा। तो पहला आता है कि अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। यह बात किसने कब और कहाँ कहा था। तो ये होगा प्रातःकाल जब डॉक्टर साहब लेखक को देखने आए थे,
तब यह वाक्य डॉक्टर साहब ने लेखक से कहा था। याद रहे कब कहा था, तो प्रातः का जब डॉक्टर देखने आए थे लेखक को तब। और कौन कहा था ये, तो डॉक्टर साहब ने लेखक से कहा था। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि यार आप तो ऐसी बात कहते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए। तो यह वाक्य हकीम साहब ने लेखक से कही थी। कौन कहा था, हकीम साहब। जब लेखक ने हकीम से कहा था कि अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है, तब जाके उन्होंने ये लाइन कहा। ग नंबर आता है कि मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। तो यह बात लेखक की नानी की मौसी ने कहा था। और कब कहा था, जब उन्हें देखने आई थी तब। घ नंबर, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है। तो इसका आंसर होगा कि जब दांत तुड़वाने के लिए अपनी पत्नी से रुपए मांगने पर पत्नी ने लेखक से यह बात कही थी। यह बात लेखक की पत्नी ने कहा था, किससे, तो उनके लेखक से। और कब कहा था, जब वो दांत तुड़वाने के लिए वो पैसे मांग रहे थे तब। तो ये रहा आज का आप लोग का जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर था मैंने दे दिया। और बात रहा आप लोग का जो व्याकरण पोर्शन, तो ये मैं अलग वीडियो उसका बनाऊंगी, ताकि उसमें जितना आप लोग का इंपॉर्टेंट, जैसे कि लिंग परिवर्तन आ गया, मुहावरे हो गया, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।